रावत और हम लोग ट्रैकिंग करने जा रहे हैं हरकीदून की, दिल्ली से हरकीदून। तो अभी फ़िलहाल दिल्ली से ट्रैवल करके हम लोग कल निकले थे दोपहर 2 बजे। तो उसके बाद 12 घंटे की ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुंचे पुरोला और पुरोला से नाइट स्टे किया वहां पर। अब उसके बाद हम लोग निकले हैं हरकीदून की तरफ, जो कि पॉसिबल नहीं होगा वहां तक ड्राइव कर पाना। सिर्फ 60, वैसे तो 100 किलोमीटर है यहाँ से पुरोला से, पर ड्राइव सिर्फ 60 किलोमीटर तक ही पॉसिबल है। तो 60 किलोमीटर तक ड्राइव करेंगे, उसके बाद फिर 40 किलोमीटर तक देखते हैं क्या कन्वेंस मिलता है। थोड़ा कन्वेंस मिलेगा 10-15 किलोमीटर का, उसके बाद फिर 18 से 20 किलोमीटर की हम लोगों को वॉक करना पड़ेगा, मतलब कि पैदल ही ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कैसे आगे की जर्नी होती है। फिलहाल मैं दिखा दूं अपना व्हीकल जिससे मैंने अभी तक ट्रेवल किया है। 12 घंटे तक मैंने नॉन स्टॉप इसको चलाया है और आगे भी 60 किलोमीटर तक ये साथ देगी, फिलहाल उम्मीद यही है। अब देखते हैं आगे क्या रिजल्ट आता है। तो अभी तक तो अच्छा साथ दिया इसने। तो अभी हम लोग हैं सांकरी के रूट पे, यहाँ से हम लोग सांकरी निकल रहे हैं। अभी नेक्स्ट जो आएगा मोरी आएगा, तो मोरी में हम लोग खाना वाना लंच करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सांकरी के लिए बढ़ेंगे और उसके आप रहेगा हमारा बने रहेगा। आप तो सांकरी हमारा लास्ट स्टॉप होगा फिलहाल गाड़ी खड़ी करने के लिए। वहाँ पर गाड़ी पार्क करके फिर वहाँ से बाकी सारा सामान कैरी करके अरेंज करना पड़ेगा कि कैसे आगे तक जाना पॉसिबल होगा। फिर उसके बाद फाइनली हम लोगों को पैदल ही ट्रैक करना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा, सारा का सारा पूरा रूट देखने को मिलेगा और क्या चैलेंजेस आते हैं और कहाँ कहाँ आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल होंगी वो सारा बताया जाएगा। तो स्टे विद अस, थैंक यू सो मच।
और 1.5 घंटे के लिए टाइम लैप्स ले रहे हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो बहुत वाइड लेंसेज तो नहीं है अपने पास, 24 mm का अपने पास वाइड है, 24/20 लेंस इस पर अटैच्ड है कैमरा बॉडी पर, तो बहुत वाइड तो नहीं है। तो मैक्सिमम इसका जितना वाइड एंगल हो सकता है पॉसिबल 24 mm का, उतने पर इसको सेट कर रखा है। अब देखते हैं कि कितना टाइम लैप्स ये कैप्चर कर पाता है, कितना एरिया कैप्चर करता है और किस तरीके का टाइम लैप्स ये प्रोड्यूस करता है 1.5 घंटे के बाद। अभी सुबह के 6 बजे हैं, 6:05, 6:10 हो रहा होगा और सुबह सुबह उठकर टाइम लैप्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है, बारिश यहाँ पिछले 2-3 दिनों से ही हो रही है और जहाँ पे चले थे हम लोग देहरादून के बाद से ही बारिश मिल रही है, बट उसके बाद यहाँ तक आने पे थोड़ा सा बारिश कम हो गई थी कल शाम को, पर आज फिर बारिश हल्की हल्की हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं और खुलने के चांसेस हैं क्योंकि बीच बीच में बादल थोड़े से गैप हैं। मैं आपको सामने का व्यू अभी दिखाता हूँ जो कि बहुत प्यारा आ रहा है, डिफरेंट साइड का वो व्यू दिखाता हूँ आपको। अभी ठंड भी फिलहाल ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, एक जैकेट और एक इनर से काम चल जा रहा है, पर आगे बताया जा रहा है कि काफ़ी ठंडी पड़ेगी। बारिश के वजह से यहाँ पर काफ़ी टेम्परेचर अचानक से डाउन हो जाता है, तो हो सकता है -2 -5 तक का हम लोगों को टेम्परेचर मिल सकता है। तो स्लीपिंग बैग और टेंट वगैरह हम लोगों ने परचेज कर रखा है, तो हो सकता है उससे थोड़ी हेल्प मिल जाए सर्वाइव करने की। देखते हैं वो काम करता है कि नहीं। अगर पॉसिबल हुआ स्लीपिंग बैग और टेंट में सर्वाइव कर पाना तो वही यूज़ करेंगे नाइट स्टे के लिए। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर कहीं कोई रूम वगैरह देखा जाएगा स्टे करने के लिए, ताकि ठंड से बचा जा सके। ये हमारे प्रताप भाई हैं, छाता लेके लगे हुए हैं। बारिश बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इनकी फटी जा रही ठंड में, पता नहीं क्यों। बारिश भी तेज नहीं है, ठंड भी तेज नहीं, फिर भी कंबल वम्बल इनका निकल आया है और टाइम लैप्स 1.5 घंटे का लगाया है। तो 3 शिफ्ट में काम होगा, 3 लोग यहाँ पर रुकेंगे कैमरे के लिए, कैमरे की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि बारिश हो रही है तो छाता तो पकड़ना ही पड़ेगा किसी न किसी को। तो पहले आधे घंटे की शिफ्ट ऑलमोस्ट इनकी कंप्लीट होने वाली है, तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। जरा एक बार इनके चेहरे पर देख लीजिए, इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि इनकी शिफ्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है हाफ एन आवर की। उसके बाद किसी दूसरी की ड्यूटी लगेगी यहाँ पर कैमरा पकड़ के। ये दूसरा हमारा कैंडिडेट लगभग आ ही गया है गेट के पास, मैं दिखा देता हूँ उसकी शक्ल आपको। ये बिशन सिंह रावत हैं, लोकल है यहीं के। कहाँ के हो बे तुम? पुरोला। हाँ पुरोला, देहरादून से हम लोग पुरोला आए थे, फिर पुरोला से 60 किलोमीटर ये और हम लोग ड्राइव कर पाए थे। तो ये बिशन सिंह रावत है। अगली शिफ्ट इनकी लगेगी आधे घंटे के लिए, छाता पकड़ के खड़े होना कैमरे के पास। वो रहा कैमरा, वहाँ खड़े होंगे ये आधे घंटे के लिए। उसके बाद तब तक मैं भी फ्रेश होके आ जाऊंगा और फिर मेरी लास्ट शिफ्ट लगेगी आधे घंटे की। तो इस तरीके से 1.5 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे हमारी टाइम लैप्स के। अब क्या निकल के आता है क्या नहीं, वो टाइम लैप्स बनने के बाद ही पता चलेगा, पर 1.5 घंटे अपने बर्बाद होने वाले हैं पूरे के पूरे इसमें। हो सकता है रिजल्ट अच्छा ही निकले, देखते हैं क्या निकलता है। रेनबो तो नहीं दिख रहा है इसमें, रेनबो दिख रहा है किसी को? रेनबो इसमें तो नहीं दिख रहा रेनबो भाई, इसमें कहीं दिख रहा रेनबो? नहीं दिख रहा रेनबो। है अभी है यार सामने, वो देखो ना, अब गया रेनबो, गया रेनबो, चला गया भाई साहब, चला गया। चलो हम लोग चलते हैं, चला गया, चलो। ये एक लोकल मंदिर है यहाँ पर, अभी फिलहाल बंद है, भीड़ तो नहीं है बिल्कुल भी। चलते हैं अंदर, चल के देखते हैं क्या मिलता है। ये मंदिर के पास का एरिया है, गांव है शायद कोई, सौड़ गांव है, मंदिर से सटा हुआ बिल्कुल। ये है वो मंदिर जहाँ पहुंचे भी फिलहाल हम लोग। तो जूते यहाँ तक तो फिलहाल अलाउड है क्योंकि मंदिर अभी बंद है, मंदिर के अंदर नहीं अलाउड होगा, पर यहाँ तक अलाउड है।
वहाँ से हम लोग चले करीब 11:30 बजे के आसपास और 1 घंटे में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। अब यहाँ थोड़ा सा लंच वंच करके फिर आगे की ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। ये तालुका से डिस्टेंस बची है सिर्फ 27 किलोमीटर हर की दून की। तो अब यहाँ से पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट करनी होगी। अभी सारा सामान वगैरह कैरी करके अब पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सिर्फ 27 किलोमीटर आगे जाना। देखते हैं आज कितना कवर कर सकते हैं। अभी सिर्फ 3 किलोमीटर कवर किए हैं और ये है अपना सामान। इतना लगेज है अपने पास 5 लोगों को मिला के और हालत अब खराब है 3 किलोमीटर में ही। हाँ हाँ, चाय मंगा लो यार। और ये 3 किलोमीटर पे आपको स्नैक्स वगैरह ब्रेक करने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ ब्रेक ले सकते हो। तो आपको चिप्स हो गया, जूस हो गया, पानी हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप कैरी नहीं कर रहे हो साथ में तो आपको 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 3 किलोमीटर के बाद आपको ये पॉइंट मिल जाएगा जहाँ से आप ये सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। अब रात को कितने बजे तक चलेगा ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक ही इनकी सर्विसेज होंगी, उससे ज़्यादा नहीं होंगी। कितने बजे तक बेटा शाम को खुली रहती है? कितने बजे तक शाम को खोले रहते हो ये अपनी दुकान? 7 बजे तक। 7 बजे के बाद बंद कर देते हो ना? चलो ठीक है ठीक है। अभी सिर्फ 3 किलोमीटर चले हम लोग और हालत हम लोगों की खराब है क्योंकि सामान बहुत ज्यादा है। तो कभी भी अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखो कि मिनिमम वेट आप कैरी करो, कम से कम सिर्फ उतनी ही चीजें लेके आओ जो कि इम्पोर्टेंट हो, जो कि सर्वाइवल के लिए आपको जरूरी हो। बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा सामान आप कैरी ना करें। कोई भी पैंट, कोई भी शर्ट एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, इवन सॉक्स तक भी आप एक्स्ट्रा कैरी ना करें क्योंकि एक एक चीज का वेट बढ़ाते बढ़ाते काफी ज्यादा हो जाता है, फिर ट्रैक करने में काफी मुश्किल आती है। अभी हम लोगों के साथ वही प्रॉब्लम हो रही है कि सामान बहुत ज्यादा है और लोग काफी कम है, इस वजह से वेट बहुत ज्यादा हो गया है, तो शूट भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। और अगर आप रेगुलर ट्रैकर हैं तो मिनिमम चीजें लेके चलें, कम से कम चीजें लेके चलें ताकि आप मैक्सिमम डिस्टेंस एक बार में कवर कर सकें। पानी की 1 आध बोतल जरूर कैरी करें साथ में ताकि बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ताकि आप मैक्सिमम डिस्टेंस को ईजिली कवर कर पाए। वो है ट्रैकिंग का रास्ता जहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, उस रास्ते से सीधे इस तरफ को जाते हैं ट्रैक करते हुए हर की दून के लिए। ये रास्ता सीधे हर की दून के लिए ट्रैक के लिए चला जाता है। यहाँ बीच में हम लोगों को एक होटल मिला, छोटा सा लकड़ी का बना हुआ, फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पर हम लोगों ने रूम लिया नाइट स्टे के लिए। तो मैं रूम दिखा देता हूँ आपको, काफी अच्छा बना हुआ है, बहुत ही सुंदर सा है। रूम थोड़े छोटे हैं पर बना बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर नाइट स्टे किया हम लोगों ने। तालुका से 9 किलोमीटर आगे निकले हम लोग, तब जाके यहाँ पर पहुंचे थे। ये गंगाड़ नाम की गांव पड़ता है पास में, बिल्कुल ठीक उसके बगल में ही बना हुआ है ये। तो ये प्रताप रावत फोटो किनारे, ये अपना रूम जिसमें हम लोगों ने रात में स्टे किया। ये था रूम अपना, ये है रूम के बाहर का व्यू। और ये है वो गांव गंगाड़ जो कि रास्ते में पड़ता है हर की दून के। हर की दून ट्रैक से 1 किलोमीटर लेफ्ट में पड़ेगा ये, अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो। यही वो गांव है जिसमें अभी जाकर थोड़ा सा कवरेज करना पड़ेगा। यहाँ काफी रूरल एरिया है, तो यहाँ पर लाइट और रोड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर 4 गांव ऐसे हैं जो कि कभी भी किसी भी पार्टी को वोट नहीं डालते हैं। किसी भी इलेक्शन में उन्होंने वोट नहीं डाला क्योंकि इनकी डिमांड सिर्फ इतनी है कि लाइट और पानी का अरेंजमेंट यहाँ पर किया जाए, लाइट और रोड का अरेंजमेंट यहाँ पर किया जाए। जब तक अरेंजमेंट नहीं होगा तब तक ये लोग किसी को भी वोट नहीं देंगे। ये अभी नीचे रात को रुके थे, तो वहाँ पर यही गांव के रहने वाले एक लोकल थे, उन्होंने ये बताया, ये सारी स्टोरी बताई। और ये बताया कि यहाँ 90 फैमिलीज हैं, 90 परिवार इस गांव में रहते हैं, छोटे से गांव में, जो कि एक भी मेंबर या इस गांव का कभी भी वोट नहीं डालता है, सिर्फ इसी वजह से कि जब तक इनकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाती है।
कल तालुका से करीब 1 बजे के आसपास हम लोगों ने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी जीप से उतरने के बाद, और 1 बजे से लेकर फिर 8 बजे तक हम लोग सिर्फ 9 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर पाए। और 9 किलोमीटर कवर करने के बाद हमको लेफ्ट हैंड पे एक गांव दिखा गंगाड़, उससे थोड़ा सा पहले ही हमको एक शॉप मिल गई जहाँ पर थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते थे हम लोग, या डिनर वगैरह कर सकते थे। तो वहाँ पर पास में ही इनका रूम्स वगैरह भी इन्होंने बना रखे थे स्टे करने के लिए। तो वहाँ पर रात में हम लोगों ने स्टे किया है। अब दिन में निकलते हैं फिर से आगे की ट्रैकिंग के लिए, और अभी फ़िलहाल यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, मैगी वगैरह बना के खा रहे हैं, और उसके बाद फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। और टारगेट होगा आज के दिन में कम से कम 12 किलोमीटर की ट्रैकिंग तो कर ही लें मिनिमम, ताकि नेक्स्ट डे तक फिर हम लोग हर की दून फाइनली पहुंच सकें। बीच बीच में जैसे जैसे आसपास के गांव पड़ते रहेंगे तो वहां का भी कवरेज करेंगे जाके। अगर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर लेफ्ट या राइट में कोई गांव पड़ता है तो उसको भी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी 4 किलोमीटर बाद कौन सा गाँव बताया था? 4 किलोमीटर बाद, हाँ 4 किलोमीटर बाद यहाँ से एक सीमा गाँव पड़ेगा, उसको भी कवर करेंगे। और उसके बाद फिर ओसला एक गांव पड़ेगा, वहां से 3 किलोमीटर और आगे, फिर उसको भी कवर करेंगे। और फिर फाइनली पहुंचेंगे हम लोग हर की दून के लिए। और हर की दून के आसपास के 1-2 किलोमीटर के एरिया भी हो सकते हैं कुछ और देखने लायक हो, जानने लायक हो, समझने लायक हो, तो उसको भी देखने की कोशिश करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बस फिलहाल अभी यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं हम लोग आगे की ट्रैकिंग के लिए। स्कूल है वहाँ सिक्का है। अब बताओ यहाँ के लोग कितना परेशानी झेलते हैं। आप भी तो रात में कितना चलना पड़ा आपको। आलू इसमें आलू ठीक है। ये है कोगार्ड का पर्सनल प्यूरिफायर, जो कि मैंने ट्रैकिंग के पर्पज से ही परचेज किया था, और काफ़ी हेल्पफुल रहा है। मुझे पानी कैरी नहीं करना पड़ रहा है हमेशा। जहाँ पर भी मुझे इस तरीके का कोई सोर्स मिल रहा है या झरने वगैरह का नेचुरल रिसोर्स मिल रहा है, वहाँ से फिल करके मैं इससे रिफिल करके यूज़ करता हूँ। मुझे पानी का एक्स्ट्रा वेट नहीं कैरी करना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ अभी तक फिलहाल यूज़फुल लगा है, क्योंकि अगर कहीं वाटरफॉल वगैरह में कहीं भर रहे हैं पानी, तो हल्का फुल्का थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स हैं उसमें, जो कि इसे पीने के बाद काफ़ी हद तक प्यूरीफाई हो जा रहे हैं और फिल्टर हो जा रहा है। तो काफ़ी हेल्पफुल रहा है ये। 500 ml के आसपास की लिमिट है इसकी, ये हाफ पोर्शन इसका, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प की है इसमें पानी से रिलेटेड। कल हम लोग गंगाड़ में रुके थे, आज सुबह चले वहाँ से 11:30 बजे। अभी क्या टाइम हो रहा है? 2 बजने वाले हैं। हाँ 11 नहीं 11:30, 11:25 पर चले थे। अभी 2 बज रहे हैं। 4 किलोमीटर का सफर हम लोगों ने तय किया है। और ये सीमा एक गांव पड़ता है, उसके आसपास का एरिया है ये। यहाँ रुके हैं चाय के लिए, साथ में पुलाव उलाव बोला है इन्होंने, आलू पुलाव। अब देखते हैं क्या होता है वो पुलाव के नाम पे क्या मिलता है। पर अभी तक खाना बहुत अच्छा मिला है। अच्छा इन द सेंस कि सिंपल खाना, सादा खाना मिला है, तो खाने की कोई इशू कहीं पर भी आया नहीं, जहाँ पर भी हम लोग रुके, तो खाने की दिक्कत नहीं होती इस रूट पे। पर यही है, अब इसके बाद सीमा के बाद कितने किलोमीटर बचते हैं? हाँ यहाँ से बचते हैं करीब 14, हाँ यहाँ से 14 किलोमीटर बचते हैं। और इस बीच में फिर कुछ भी 13 किलोमीटर, तो इस बीच में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा खाने पीने का। तो यहाँ से जितना हो सके आप ठूस लो, और हो सके तो पैक करवा लो। अगर आपके पास खाने का अरेंजमेंट है, ऊपर भी होगा, स्टोव वगैरह है, तो ठीक है, गर्म करके खा लेना, नहीं तो यहाँ से पैक करा के ले जाओ, जितना हो सके उतना अच्छा होगा। और अगर आपके पास सब कुछ कैरी कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है। जो नहीं कैरी कर रहा है हम लोगों की तरह, उसको दिक्कत होती है। फिर आपको सीधे हर की दून में ही खाने पीने को और रहने को मिलेगा, उसके बीच में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास टेंट वगैरह नहीं है तो कोशिश करिए कि एक ही दिन में आप पूरा कवर कर लें, नहीं तो फिर यहीं आप स्टे करिए सीमा के पास में ही, या सीमा गांव में जाके आप स्टे कर सकते हो, वहाँ स्टे करें। और फिर नेक्स्ट डे ट्रैकिंग करें पूरे 13 किलोमीटर की, फिर आप हर की दून पहुँचोगे। चलिए आगे का अपडेट देते रहेंगे, आगे कहीं हालत खराब होगी, कहीं रुकेंगे, फिर बताएंगे क्या हुआ। तो ये आ गया है पुलाव, जिसको हम लोग हिंदी में खिचड़ी बोलते हैं।
ये वही है, यहाँ इसको पुलाव बोलते हैं। और ये नमक आ गया, नमक थोड़ा सा कम था तो मैंने मंगाया था, थोड़ा सा नमक डाल लेता हूँ, नमक थोड़ा सा कम था। ये है पुलाव, खिचड़ी, पुलाव वाली खिचड़ी यानी कि, और इसमें अभी थोड़ा सा ना वो एक तो नमक कम है, वो तो मैं डाल ही रहा हूँ, और इसमें वो भी नहीं है, क्या बोलते हैं, मतलब गला भी नहीं है। ये दाल जो है ना थोड़ी थोड़ी कच्ची सी है। तो देखते हैं कितना काम करता है पुलाव। बिशन जी भी लंगर छकते हुए पुलाव का पेल के खाते हुए, भर थाली एकदम ले रखी है इन्होंने, पूरी थाली भर रखी है इन्होंने। एक मच्छर भी गिर गया, दिखाओ गरम है, प्रोटीन ज्यादा नहीं। और ये रहे हम लोग, ये है हम लोग। चूल्हा मिल गया था, यहाँ पर चूल्हा मिल गया था, लकड़ी भी अरेंज कर ली लोगों ने, ढूंढ ली। बर्तन पीछे के गांव से हम लोग लेके आए, ओसला से। ये भाई हमारे साथ हैं, ये गंगाड़ से इनको लेके आए साथ में। और हम लोग कुकर में चाय बना लेते हैं जब जरूरत पड़ती है तो। और चूल्हा बना बनाया यहाँ मिल गया था, सिर्फ लकड़ियाँ अरेंज करनी थी, वो भी अगल बगल से ढूंढा और मिल गई। विषण की तरफ दिखाओ जरा। एक ही कुकर है, विषण की तरफ दिखाओ, खाना बनाने के लिए भी। और वो ये विषण है हमारे, और कुकर हमारे पास सिर्फ एक ही है। इसी में पहले चाय बन रही है, वो भी बिना दूध की, काली चाय पियेंगे, ब्लैक टी, फिर उसके बाद खाना बनेगा। और छोटी छोटी प्लेट्स लेके आए हम लोग, डिस्पोजेबल, वही कागज वाली जो शादी पार्टी में मिलती है ना, जिसमें फ्रूट चाट खाते हैं सब लोग, वो वाली लेके आए हैं। उसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग वो खाएंगे, फिर बनाएंगे हम लोग खिचड़ी। अच्छा, हम लोग राशन भी लेके आए हैं, चावल लेके आए हैं, दाल लेके आए हैं, सब कुछ। हाँ, प्याज लेके आए हैं। रुक जाओ, जूम करके दिखा, तो रुक जाओ, टॉस थोड़ा साइड में दिखाओ प्रताप भाई। हाँ, साइड प्रताप भाई, और साइड में दिखाओ। हाँ, थोड़ा सा प्याज साइड में, उसके ऊपर नहीं, साइड में प्रताप। हाँ, ये थोड़ा शक्कर लेके आए हैं, नमक लेके आए हैं, प्याज लेके आए हैं, सब कुछ लेके आए हैं बनाने के लिए। और बनेगी खिचड़ी आलू के साथ, आलू चावल, लेकिन हाँ पुलाव बनेगा, पुलाव बनेगा आलू चावल के साथ में, दाल डाल के, और वो भी बिना तेल के तड़का लगाए, उबली हुई खिचड़ी। ये हमारा राशन बेहतरीन बनाएंगे। और ये हमारा खाएंगे पेल, ये हमारा राशन कट्टे में करछी कुर्सी जो भी है। क्या दिखा रहे हो? दिखा लो, उधर दिखाओ, उधर। अच्छा, सोयाबीन भी है। सोयाबीन है, आलू है। अच्छा, आलू है। ये देखिए डिस्पोजेबल रखे हुए, उन लोग की प्लेट्स रखी हुई हैं, मतलब सब कुछ, सारी व्यवस्था है, मतलब टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अरे आप जाते
तो हम लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे जो है आलू, चावल और न्यूट्री, सोयाबीन, प्याज, सब कुछ हमने मसाला, नमक सब कुछ एक ही बार डाल दिया, फुल सफेद हो रहा है। अब जो भी बनेगा देखते हैं क्या बनेगा इसमें। अरे ढक दोगे तो पानी कम उड़ेगा, ऐसे पानी ज्यादा उड़ जाएगा। कल का प्लान ये है, अभी तो हमने यहाँ पे नाइट स्टे किया है जस्ट तालुका से 2 सीमा से 2 किलोमीटर आगे। कल का प्लान ये है कि कल हम लोग सीधे सुबह उठेंगे अर्ली मॉर्निंग 6 बजे, तो एटलीस्ट 7 o'clock हम लोग यहाँ से डिपार्चर कर लेंगे। और कल हमारा टारगेट है कि सीधे हम लोग हरकी जोन में ही रुकें, उससे पहले कहीं भी ना रुकें। शाम तक 6-7 बजे तक भी पहुँचा जाएगा, तो कल का ये प्लान है। अच्छा, तो अभी खा के कैसे कैसे सोना है? खा के कैसे कैसे सोना है? सोना ये है कि हमारे पास एक ही टेंट है और एक टेंट में सिर्फ 4 लोगों की एडजस्टमेंट हो सकती है। अब लोग हैं हम 6, तो अब शिफ्ट वाइज करना पड़ेगा कि 4 बंदे टेंट में सोएंगे और 2 बंदे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, आग जलाएंगे, आग सेकेंगे और मजे लेंगे। उसके बाद फिर 2 बंदे नेक्स्ट शिफ्ट में आएंगे, फिर वो 2 बंदे सो जाएंगे, फिर नेक्स्ट आएंगे। इस तरह से हम लोग फिर आज रात गुजारेंगे। अच्छा चलो ठीक है। हाँ जी सर, आप बोलिए। देखो कल सुबह 7 बजे निकलना है, ठीक है, और जितनी जल्दी हो सके हमें डिस्टेंस कवर करनी है। हाँ, तो आप सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग 6 बजे उठ जाना है। 6 बजे उठना, 7 बजे निकलना है। 6 बजे उठ के पहले चाय पीनी है, 25 वाला बिस्किट खोलना है, 35 रुपये, ठीक है। और जब ये लग जाएगा कि अब हम पहुंच जाएंगे, तब हम खाना बनाएंगे। बस पहुंचने से 2-3 किलोमीटर 1-2 किलोमीटर पहले ही खाना। बस उसके बाद फिर स्लाइडर निकलेगा अपना। ये है हम लोगों का कैंप, जहाँ पे हम आज कल शाम को आज रात को रुके थे। और ये टिंकू भाई बिल्कुल ठंड से बुरे हाल हो रखे हैं। गरम चाय कोई दिक्कत नहीं ना? अभी कल लेकिन हम किनारे नहीं सोएंगे, पहले बता दे रहे हैं भाई। स्टार्टिंग के 3 घंटे हम किनारे सोए, हमें ठंड लगी तो हमने इनको रिप्लेस कर दिया। अब मैं कल नहीं सोऊंगा किनारे, कल तो एक तो ठंड लगती है भाई साहब किनारे सो टेंट में, दूसरी फटती बहुत है टेंट में किनारे सोने में। तो टेंट क्यों लाए? बहुत फटती है किनारे सोने में। एक साला आलू भालू आया खींचेगा ना तो तुम खींचेगा सबसे पहले। तो अब ड्यूटी लगेगी बीच वालों की किनारे जो ओरिजिनल पक्के पहाड़ी है ना, जैसे प्रताप हो गए और ये विजन हो गए, इनको किनारे सुलाया जाएगा। ये लोग डरते नहीं है। ठीक है, हम लोग को वो डर नहीं। प्रताप तो आज रात को भी सोया था ऐसा। किनारे सोए थे? हाँ, हम किनारे सोए थे। हम और तुम बीच में सोएंगे और बीच वाले किनारे। हाँ बिल्कुल बराबर। फाइनल डील। तो ये है हमारी नेक्स्ट प्लानिंग, नेक्स्ट स्टे की। टेंट से बाहर निकला करेगा सबसे लास्ट में, भैया उस जिप बंद कर दिया करो। हाँ बिल्कुल। आधे घंटे तक हम पड़े रहे, 1 घंटे तक हम पड़े रहे, लेकिन फिर भी सारी हवा नहीं हुई। तो ये आग जल रही है, जमशेद भाई बिल्कुल आग के ऊपर बैठे हैं। कभी पिछवाड़ा चेक करते रहना जमशेद भाई, कभी जल न आए। 2 बचे। अच्छा। जिला उत्तरकाशी, तहसील मोहरी। मुझे यहाँ 30 साल हो गया यहाँ होटल चलाते। तो ये मामटी हैं, अभी मिले हैं हम लोगों को हरकीदून से करीब 12.5-13 किलोमीटर नीचे। ये अपना छोटा सा ढाबा चलाते हैं और अभी इन्होंने बहुत अच्छी कड़क चाय पिलाई हम लोगों को, बड़ा रिलैक्स मिला उससे। तो इन्होंने बताया कि इनकी उम्र 50 साल की है और 30 साल से यहाँ होटल चला रहे हैं, यानी 20 साल की उम्र से यहाँ होटल चला रहे हैं। हाँ, जब से 20 साल के थे तब से होटल चला रहे हैं। इनको 30 साल हो गए यहाँ होटल चलाते 1000-1200 रुपये पर डे के हिसाब से इनकम हो जाती है। और ऑफ सीजन में इन्होंने बताया मार्च से लेके जुलाई लास्ट तक का
ऑफ सीजन रहता है तो उस टाइम पे ज़्यादा विजिटर्स नहीं आते हैं, तो उस टाइम पर ये भी ऊपर नहीं आते हैं। यहाँ आगे एक गांव है ओसला, वहाँ से है ये। अच्छा, कितने किलोमीटर है ओसला यहाँ से? हाँ, यहाँ से 4 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर ओसला गांव है इनका। आते टाइम हम लोगों ने कवर किया था ओसला को, तो वापस ही वहीं जाते हैं, 4 किलोमीटर वापस जाते हैं, फिर 4 किलोमीटर मॉर्निंग में वापस आते हैं, अपना ढाबा स्टार्ट करते हैं। प्रहलाद जी वापस नीचे भी लेके जाएंगे और आज इन्होंने हमें डांटा भी।
दिखा दूंगा। और आज ब्रिगेडियर टीम यहीं स्टे करेगी, पूरा हर की दून का लोकल कवर करेगी, पूरे शॉट्स लेगी चारों तरफ के। और 3 बंदे और आगे जाएंगे, आगे कोई ताल है उस ताल तक जाएंगे, वो कवर करके आएंगे। 3 किलोमीटर से यहाँ से, तो उस ताल तक जाएंगे, वो ताल कवर करके आएंगे। बाकी मैं और 2 और लोग यहाँ रुकेंगे और बाकी पूरा एरिया यहाँ का, नीचे नदी का और अगल बगल का एरिया पूरा कवर करेंगे। तो में था स्टे मेरा, रेगुलर मेरा। और कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं ओसरा के रहने वाला। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से ये मामटी है, मामटी यानी कि मामा जी बोला जाता है यहाँ। अगर कोई आपसे ज्यादा उम्र का है, ज्यादा एज का है, तो आप मामटी बोल सकते हो उनको। मामटी यानी मामा जी। तो ये मामा जी के लिए मामटी बोलते हैं। हाँ, तो ये मामटी मिले कल हम लोगों को यहाँ पे मेन हर की दून पे पीक पर एकदम। यहाँ की टेक केयर यही करते हैं सारा का सारा, सारे जितने भी घर वगैरह है सबकी टेक केयर यही करते हैं। साथ में जितने भी टूरिस्ट आते हैं सबको खाना पीना, सब चाय नाश्ता सब प्रोवाइड कराना, सब यही कराते हैं। तो कल रात को भी हम लोग यहाँ पर आए तो रास्ते में ही हमको मिल गए थे और वहीं पर ये डिसाइड हुआ था कि हम लोगों को यहाँ स्टे करना है कि नहीं करना है। अगर स्टे नहीं करना होता तो वो वही रास्ते से ही वापस हो जाते, तो हम लोगों को उस सिचुएशन में फिर यहाँ रूम ना मिल पाता। तो वो ये हमसे फिर आगे निकल कर यहाँ पर आए, सारा अरेंजमेंट यहाँ पर किया, खाने पीने की सारी व्यवस्था यहाँ पर की। और फिर जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो सारा का सारा गर्मा गर्म हम लोगों को मिला। रात भर हम लोग इनके साथ बैठे, खाना पीना बनाया, सब खाया पिया, बढ़िया अच्छा अरेंजमेंट रहा। तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट इन्होंने किया और बहुत बढ़िया मतलब केयर की इन्होंने सारे के सारे टूरिस्ट की। ये था हमारे कमरे के ठीक सामने का व्यू। जो दरवाजा ओपन करते ही सामने का व्यू दिखता है वो कुछ इस तरीके दिखता है। ये है व्यू कमरे के ठीक सामने का। यही है हर की दून पीक। यहीं तक के लिए सारे लोग ट्रैकिंग करते हैं, पहुंचते हैं। अगल बगल 1-2 ताल और हैं, तो आधी टीम वहां चली गई है। हम लोग यहाँ स्टे करेंगे और लोकल एरिया कवर करेंगे। मैं रूम आपको दिखा देता हूँ। ये रूम लिया था हम लोगों ने, यहाँ पर स्टे किया था। पीक के ठीक सामने का ये रूम है। We are a group of 12 persons. Out of 12, we have 3 ladies, and this group is from Vadodara, Valsad, and Pune. 6 are from Pune. The rest are from Vadodara and Valsad. This is really a nice place. Hello, my name is Gaurav. I'm from Pune. We've come to Harkidon, and this is my first trek to the Himalayas. And this is, as it is usually said, every part of Himalayas is totally different, and the landscape and everything is totally different. I've been to Ladakh many times. This is my first expedition in the snow, and this is quite amazing. We usually do bike trips, but this is our group's first trek, and looking at this, we would definitely love to come back to this place again and do the other treks also nearby. I am 68, he is 66, and trying to keep ourselves fit by taking this type of trips. दून का मतलब नीचे मैदान है। हर की दून ये तो मानेंगे हरे के नाम से। इसके सामने पर सरकारी यून है जहाँ से पांडु लोग शुरू गए। इसके बगल में क्या है, जौनदार गिलीसर है, नीचे गिलीसर है, ऊपर इनके 2 पीक है, बीच में मैदान लग रहा। मैं यहाँ करता हूँ बंगले चौकीदार में, फॉरेस्ट के आदमी में। अभी फिलहाल तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है, पूरा खाली है। तो मैं अकेले शूट कर रहा था, मैं, मेरा कैमरा और मेरा स्लाइडर, बस ये सिर्फ 3 लोग थे यहाँ पर। और बाकी टीम मेंबर्स जा चुके हैं आगे ताल शूट करने के लिए। 2 टीम मेंबर्स और रुके हैं, वो रूम में बचे हुए हैं। और ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं, जितने भी विजिटर्स थे वो सारे जा चुके हैं। और जो केयर टेकर थे वो भी जा चुके हैं यहाँ से। अब वो बोल रहे थे कि घर पहुँचकर वो अपने बेटे को यहाँ भेजेंगे। तो 12-1 बजे तक उनका बेटा आ जाएगा, फिर वो देखभाल करेगा और वो खाना पीना करेगा हम लोगों का। और हमारे अलावा फिलहाल अभी यहाँ पर कोई भी विजिटर नहीं है, कोई भी टूरिस्ट नहीं बचा हुआ है। तो मैं अकेले हूँ, तो स्लाइडर से कुछ शॉट्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी जितना अच्छा निकल सके। और बहुत ही अच्छा सीन है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा वेदर भी है।
सूरज पूरा निकला हुआ है, बहुत अच्छा। ये मेन नदी जो हर की दून से निकल रही है और आगे तक जाती है। इसी में सारी छोटी छोटी नालियां आके मिल रही थी, जो ऊपर पहाड़ों का पानी पिघल कर आ रहा था। ये पहाड़ों का सारा पानी बहकर ही छोटी छोटी नालियों से बहकर नीचे आ जाता है, नदी में मिल जाता है। अभी बर्फ नहीं दिख रहा है, पर मॉर्निंग में बहुत ज्यादा बर्फ थी। धूप निकलने की वजह से सारा पानी धीरे धीरे करके नदियों में चलता चला जा रहा है। अठारह किलोमीटर नीचे है ये। सुबह हम लोगों ने 7 बजे वहाँ से चलना शुरू किया था मॉर्निंग में, और शाम को 4 बजे मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर। बाकी टीम मेंबर्स तो पहले ही आ गए थे, 3 घंटे पहले ही पहुँच गए थे, पर मैं बहुत स्लो था, बहुत धीरे धीरे चल रहा था। तो 4 बजे तक मैं भी यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ नाइट स्टे करेंगे, उसके बाद फिर कल का अभी 9 किलोमीटर का और बचा हुआ है ट्रैक, वो पूरा करके फिर वापस पहुँचेंगे हम लोग। कहाँ पर? तालुका पहुँचेंगे। वहाँ तालुका पहुँचेंगे। तालुका से फिर वहाँ से जीप मिलेगी 12 किलोमीटर के लिए, जीप करके 12 किलोमीटर करके फिर सांकरी पहुँचेंगे। वहाँ से अपनी गाड़ी उठा के तब वापस आएंगे। तो अभी की सिचुएशन ये है कि पैसे वैसे किसी के पास कुछ नहीं है, सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अब बस जुगाड़ किया गया है कि यहाँ पर खाने पीने का सारा व्यवस्था कर ली जाएगी, और यहाँ से एक बंदा साथ में जाएगा, और जहाँ पर भी आगे जाके ATM मिलेगा। सांकरी के बाद कौन सी जगह है यार वो? मोरी पड़ती है जगह, वहाँ ATM में पैसे होने के चांसेस हैं। तो एक बंदा यहाँ से साथ में लेके जाएंगे, और वहाँ पर फिर उसको बाकी पेमेंट की जाएगी। बल्कि यहाँ से जो बंदा साथ में ऊपर लेके गए थे, उसकी भी पेमेंट अभी नहीं की है, उसकी पेमेंट भी उसको वापस ही वहीं जाकर की जाएगी, क्योंकि अभी किसी के पास कुछ पैसे वैसे नहीं बचे हैं, क्योंकि रास्ते में कोई ATM नहीं था। जितना भी कैश हम लोग लेके आए थे वो सारा का सारा खत्म हो चुका है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो
ट्रैक करने की, तो अपने पास सफिशिएंट फंड लेके चले ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए। अपनी किस्मत अच्छी थी कि जान पहचान के लोग मिल गए जो मोरी तक जा सकते हैं साथ में, और कुछ टीम मेंबर्स यहाँ लोकल के ही थे, तो उनकी वजह से काफ़ी रिलैक्स हो गया, सारे लोग मान गए अच्छी तरीके से। अब यहाँ से उस बंदे को साथ में लेके जाएंगे और मोरी में फिर पेमेंट की जाएगी, तब जाके हम फ्री हो पाएंगे पूरी ट्रैकिंग से। तो ये था अपना पूरा एक्सपीरियंस वहाँ तक के बारे में। अच्छा, जब इतनी सारी बातें बताई हैं तो एक चीज़ और बता दूं कि हरकी-दून से ट्रैक स्टार्ट करना वापसी का करने से पहले शाम को हम लोगों ने थोड़े थोड़े चावल खाए थे, वो भी हम लोग मांग के ले गए थे ओसला गांव से। वहीं से कुकर भी हम लोगों ने मांगा था, वहीं से नमक वगैरह भी खरीदा, थोड़ा मोड़ा चावल ले लिया और थोड़े से आलू ले लिए, थोड़ा सा मसाला ले लिया, ये सारी चीज़ें लेके गए थे। कुकर वगैरह लेके गए थे, लकड़ियाँ बीच में मिल जा रही थी और बीच में लोगों ने चूल्हे जैसे बना रखे थे अपने, तो आग जलाने की कोई दिक्कत थी नहीं, सारा सामान था अपने पास। पर राशन कुछ भी नहीं था, क्योंकि कुछ भी प्लान नहीं था कि खाने का हम लोग लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे, तो खाना कुछ भी नहीं था अपने पास। तो ओसला गांव से ही थोड़े मोड़े राशन परचेज किया, 1-1.5 किलो के आसपास। कुकर भी उनसे मांगा, दुकान वाले से फिर कुकर मांगा, उन्होंने कुकर ही अरेंज किए, 4 ग्लासेस अरेंज किए, कुछ डिस्पोजेबल अरेंज की, कुछ डिस्पोजेबल प्लेट्स अरेंज की, वो सारा कुछ उन्होंने दिया हमको। उसको लेके हम लोग ऊपर पहुंचे, पर ऊपर पहुंचने के बाद वो सारा का सारा वहीं पर खत्म हो गया। ऊपर ही 2 रात और 1 दिन का स्टे किया था हम लोगों ने, वो सारा का सारा वहीं खत्म कर दिया हम लोगों ने। निकलने से पहले 1 रात पहले हम लोगों ने थोड़ा खाया था, और सुबह जब निकले 7 बजे तो कुछ भी नहीं खाया था, इवन चाय भी नहीं पी हुई थी हम लोगों ने। और फिर वहाँ से फिर 12 किलोमीटर नीचे आके ही कुछ मिलना था, उससे पहले कोई पॉइंट था ही नहीं जहाँ पर आपको कुछ भी मिल सके। तो 12 किलोमीटर की ट्रैकिंग की, उसके बाद फिर नीचे एक पॉइंट मिला जहाँ पर कि मैगी वगैरह अवेलेबल थी, तो बजट ना होने की वजह से सिर्फ 3 मैगी बनवाई गई और उसको 6 लोगों ने खाया, जो कि काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उसके बाद सिर्फ 1 मैगी और 1 चाय, बस इतने के भरोसे ये 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग हम लोगों ने की है। यहाँ पहुँचने के बाद ही कई लोगों ने चाय पिया है, मैगी खाई है, दाल चावल बनवाए हैं, वो सारा खाया है। पर इस बीच में सिर्फ इतना ही लोगों ने लिया है कि पानी पिया है पेट भर के, एक मैगी में 2 लोगों ने खाया है, और बीच बीच में अगर इन लोगों ने चाय पी होगी तो पी होगी, मैंने तो पी थी, इन लोगों ने शायद नहीं पी चाय, पर मैंने 1 चाय पी थी बीच में एडिशनली, बस इतना ही था अपने पास खाने पीने का सामान, और कुछ भी नहीं था, और ना ही कोई अरेंजमेंट मिला हम लोगों को खाने पीने के लिए। ये हमारा गंगाड़ है, मेरा नाम है विजेंद्र। हम जो इधर ट्रेक के साथ कोई ट्रेक लोग आते हैं, हम उसके साथ से काम बनाते तो हम को जो है पैसे देते, 500 रुपये देते, हम उनके साथ जो व्यवस्था कर देते उधर की पानी भी हो, ये रात भी। तो हमारा यहाँ रूम है लगा रखा, ये होटल में ये चाय बनाते हैं, ये हमारा होटल है। पढ़ाई के लिए सोचा था हमने, तो यहाँ तक 8वीं तक था स्कूल, तो हमने छोड़ दिए स्कूल, तो ये धंधा कर दिया हमने। नौकरी कुछ क्या नौकरी है, ये चलते हुए ट्रेक साथ इनके साथ भी राजवीर कितनी हो जाती है, तो हम इधर रुका सकते हैं। मेरा नाम राज सिंह रावत जी है, टुरिस्ट हूँ, पोस्ट ऑफिस जकोल है। मतलब हम भी काम करते रहते, मतलब ये ट्रेक का काम, तो कोई हमारा जानने वाला हुआ तो ट्रेक करवा के आते हो जाते रहते हैं। पढ़ाई पर तो कुछ नहीं की, मतलब छोड़ दी, जब छोड़नी थी मतलब आधे में कर दिया, हाथ करे 6 माता की, और उससे आगे मतलब सोच रहे अपने फ्यूचर के बारे में, क्या क्या करना है आगे, अब सोच ही रहे फ्यूचर के बारे में। हाँ, तो रात में आप मूवीज वगैरह देखते हो बहुत ज़्यादा? वही तो बहुत देखते सर, टाइम पास कुछ अच्छी चीज़ है नहीं, मतलब ट्रेक में जाते क्या टाइम पास है। ये विजेंद्र जी की दुकान है, जहाँ पर खाने पीने का सारा सामान मिलता है, जैसे कि मैगी वगैरह, और खाना वाना भी यहाँ पर सब कुछ अरेंज हो जाता है। और ये साइड में इनका घर है। अरे देखो ना, आप देखिए इधर को कुछ लोग जो है अब
ये यहाँ का हॉस्पिटल है जो कि कभी खुला नहीं होता है, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वही इसको ओपन करके अपने हिसाब से जो भी मेडिसिन वगैरह देनी होती है दे देते हैं। ये सैटेलाइट फ़ोन है, मतलब सिर्फ इमरजेंसी में काम आता है ये। यहाँ पे फ़ोन की भी कोई व्यवस्था नहीं, बस सिर्फ पूरे गांव में एक सैटेलाइट फ़ोन है जो कि पूरे गांव वाले इसी से कॉल करते हैं। 0 लगाओ बस आपका नंबर। तो अभी तक के 8 बज रहे हैं, गंगाट में है फिलहाल। हम लोग नाइट स्टे किया था वहीं पर जहाँ पर जाते टाइम किया था। अब बस लास्ट ट्रैकिंग बची है हम लोगों की 9 किलोमीटर की, यहाँ से तालुका तक की। बस वो आज किसी तरीके से कवर करनी है 12 बजे तक, 12 से 1 बजे के बीच में पहुँचने का टारगेट है वहाँ पर। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ से जीप करेंगे और फिर पहुँचेंगे हम लोग सीधे सांकरी, जहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी है। तो बस अभी ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से वापसी के लिए। ये 9 किलोमीटर काफ़ी टफ होने वाले हैं क्योंकि बहुत हाथ पैर बहुत बुरी तरीके से थक गए हैं और बहुत ही मसल्स में पेन हो रहा है, पर ठीक है, हो जाएगा कवर। ये भाई की पकड़ है नहीं फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं तालुका। 4.5 घंटे लगे ये 9 किलोमीटर कवर करने में। 12:30 बजे हम लोग तालुका पहुंच गए। कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी वाड़ी आएगी। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं मोरी। यहाँ से कैश वगैरह निकाल लिया है, जितना भी पेंडिंग उधार जितना भी किया था हम लोगों ने सारा का सारा अब यहाँ पे करके लोगों को वापस भेज दिया जाएगा। और फिर यहाँ से पुरोला के लिए निकलेंगे। पुरोला यहाँ से करीब 35-40 किलोमीटर के आसपास होगा, वहाँ पहुँचेंगे, नाइट स्टे वहाँ करेंगे, फिर कल मॉर्निंग में सुबह दिल्ली के लिए। अभी फिलहाल रुके हैं खाना खाने के लिए, तो यहाँ ढाबे पर रुके हैं, यहाँ खाना वाना खाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।